क्या आपको नज़दीक का देखने में तकलीफ़ हो रही है? क्या आप अपना मोबाइल बार बार नज़दीक से दूर लेके देखने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपको नज़दीक के नंबर्स या लेटर्स नहीं दिख रहे हैं? या फिर आपके बच्चे बार बार आंखें तिरछी करके या सिर हिला के देखने का ट्राई कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ है तो आपको दूरदृष्टि दोष हो सकता है, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में फारसाइटेडनेस बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हीरल डोडिया है। मैं एक नेत्र चिकित्सक हूँ। अहमदाबाद में शैल्बी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। फारसाइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष, जिसको हम हाइपरोपिया भी बोलते हैं, जिसमें एक रिफ्रैक्टिव एरर है। ये एक आँख की कोई बीमारी नहीं है। उसमें आँख में रिफ्रैक्शन की तकलीफ होती है, जिससे पेशेंट को नज़दीक का देखने में तकलीफ होती है, दूर का साफ दिखता है और प्लस में नंबर आते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण समझाने के लिए मैं आपको एक डेमो समझा रही हूँ। तो ये जैसे है, आँख का आईबॉल होता है, आँख का गोला जिसे बोलते हैं। आँख का गोला कैसे बना होता है? तो ये आगे से पीछे का पोर्शन है। आगे का जो एरिया है उसको कॉर्निया बोलते हैं, जो पुतली है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, उसके बीच में एक जेल जैसा होता है जो आईबॉल को फॉर्म करता है, और सबसे पीछे का पोर्शन पर्दा होता है। पर्दे में से कुछ इम्पल्सेस आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में जाते हैं, और उससे इम्पल्स से आपको विजन दिखता है। दूर से आती हुई लाइट कॉर्निया से होके, लेंस से होके पर्दे पे गिरती है, रेटिना पे गिरती है। अगर ये 3 लेयर में से कहीं पे भी तकलीफ है और वो लाइट पर्दे के पीछे गिर रही है, जो पीछे जाके गिर रही है, तो वो इमेज ब्लर बना रहा है। दूसरा लेंस का अगर अकोमोडेटिव स्ट्रेंथ, मतलब लेंस छोटा बड़ा, जैसे आप कैमरा का लेंस देखते हो जो नज़दीक दूर फोकस करता है, वैसे ही ये लेंस फोकस करता है। अगर ये लेंस की क्षमता फोकस करने की कम है तो वो लाइट पर्दे पे नहीं गिरेगी। और तीसरा फैक्टर है कि अगर आईबॉल ही छोटा है तो लाइट पर्दे की जगह पर्दे के पीछे गिरेगी। इन सभी कंडीशन में वो लाइट आपके मस्तिष्क को क्लियर सिग्नल्स नहीं देंगे और आपको धुंधला दिखेगा, और आपको ट्रीटमेंट की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि जिसमें लाइट को पर्दे पे गिराना पड़ेगा। दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया के लक्षण में देखें तो अगर किसी को हाइपरोपिया है, प्लस में नंबर है, तो नज़दीक का देखने में तकलीफ होगी, दूर का साफ दिखता है। तो देखने की तकलीफ के साथ साथ क्या है? आँखों में खिंचाव होना, बार बार आँखें छोटी करके देखने का ट्राई करना, सिर दर्द होना, आँखें तिरछी करके देखने का ट्राई करना है, शाम तक में आँख में बार बार पानी आ जाना और आँख लाल हो जाना, ये सब दूरदृष्टि दोष के सिम्टम्स या लक्षण कहे जा सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के रिस्क फैक्टर्स में गिरने, तो अगर किसी भी बच्चे के माता पिता दोनों को हाइपरोपिया प्लस के पावर्स है, तो बच्चे में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि अगर फैमिली में किसी को, ब्लड रिलेटिव में किसी को आँख तिरछी हुई है, एक ज़्यादा नंबर की वजह से स्क्विंटिंग हो गया है और उनको सर्जरी भी करवानी पड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्लड रिलेटिव फर्स्ट नहीं है, मतलब माता पिता नहीं है, तो भी बच्चों में आने का रिस्क रहता है। तीसरा एक रिस्क फैक्टर है कि स्टडीज़ में जाना गया है कि अगर किसी माता ने अपनी प्रेगनेंसी में धूम्रपान किया है और वो कुछ लिमिट से ज़्यादा धूम्रपान हुआ है, तो उसके आने वाले बच्चे में हाइपरोपिया, दूरदृष्टि दोष होने के चांसेस ज़्यादा है। दूरदृष्टि दोष का निदान या फिर डायग्नोसिस करने के लिए क्या करना है? अगर आपको कोई इसमें से कोई भी लक्षण है, जैसे मैंने पहले बताए, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसको तिरछी नज़र है, या फिर आपके माता पिता को चश्मा नंबर है प्लस का, तो फिर आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके 2 चीज़ होती है, अगर पढ़ सकता है बच्चा या फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो विजन चार्ट, रीडिंग चार्ट होता है, रीडिंग चार्ट पे बिठा के आपको पढ़ाते हैं और लेंसेस रख के आपका पावर 0 करके क्लियर विजन देते हैं। अगर वो बच्चा है कि जिसको नहीं पढ़ना आता, बहुत छोटा है, 2 साल का है या उससे भी छोटा है, तो एक अलग मशीन जिसको हम रेटिनोस्कोप बोलते हैं, वो रेटिनोस्कोप की मदद लेके लेंसेस रख के हम पावर नलीफाई करके उनको चश्मा का नंबर देते हैं।
और बच्चों में पावर चेक करने का एक अच्छा तरीका और एक आइडियल तरीका बोले तो आप किसी भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाओ तो एक ड्रॉप्स डालेंगे आँख में, जिसको साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स बोलते हैं। मतलब आँख के अंदर जो स्नायु, जो मसल्स है, उसको रिलैक्स करने हैं और उसके बाद पावर चेक करना है। उसके बाद चश्मा का नंबर निकालते हैं और उसके 2 से 3 दिन बाद फाइनल पावर के लिए बुलाते हैं और फिर नंबर चेक करके पावर्स देते हैं। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए 2 तरह होते हैं, एक तो सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल, मतलब ऑपरेशन वाला और ऑपरेशन बिना की टेक्निक। ऑपरेशन बिना जानो तो ग्लासेस, वो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा या पहना भी होगा कि आँख के आगे बड़ा सा चश्मा लगता है। दूसरा तरीका है नॉन सर्जिकल, वो है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस वही है, पावर वाला ही लेंस होता है, बट वो आँख के ऊपर बैठता है। तो उसमें एक बेनिफिट जो ज़्यादा रहता है कि चश्मा में आपकी फील्ड ऑफ विजन, मतलब साइड में देखने की जो कैपेसिटी होती है, वो फ्रेम की वजह से रुक जाती है। कॉन्टैक्ट लेंस में वो आपको फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा मिलता है। अभी आता है सर्जिकल टेक्निक। तो लेसिक तो बहुत सुना गया वर्ड है कि लेसिक सर्जरी से नंबर निकाल दिया। तो लेसिक क्या है? तो जैसे आँख की पुतली है, आगे समझाया वैसे कि पुतली थोड़ी सपट या फिर फ्लैट होती है, उसको हाइपरोपिया होता है। तो लेज़र करके उसको थोड़ा ऊपर उठा के उसको कर्वेचर देते हैं और वो लाइट को रेटिना पे फोकस करवाते हैं। तो ये लेसिक सर्जरी है। लेसिक के तरह के तरीके हैं, बट अल्टीमेटली सब यही करते हैं कि आगे से आने वाली किरणों को पर्दे पे गिराना है। दूरदृष्टि दोष को रोका नहीं जा सकता, मतलब वो प्रिवेंटेबल नहीं है। अगर आने वाला है नंबर तो आ ही जाने वाला है। तो क्या करना है? अर्ली टाइम पर जाके चेकअप करवाना है। अगर कोई भी सिम्टम्स है तो चश्मा है तो चश्मा पहनना है। दूसरी कुछ चीज़ें हैं हेल्थ के रिलेटेड, जैसे हेल्दी डाइट लो, अच्छा सा खाना, पौष्टिक खाना देना है। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको बाहर नेचुरल लाइट में खेलने भेजना है। अभी के बच्चे मोस्टली मोबाइल स्क्रीन्स पर रहते हैं, तो वो नेचुरल लाइट एक्सपोजर कम हो गया है। अगर वो लोग बाहर खेलेंगे, उनका दूर का नज़दीक का दोनों एक्सपोजर रहेगा, तो उनका बॉडी भी हेल्दी रहेगा और आईसाइट भी हेल्दी रहेगी।